हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाइना हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग फॉर कार्ड पेमेंट कि अभी कार्ड पेमेंट हो नहीं रहा है। किसी का कहना है कि उनका कार्ड का पेमेंट कट चुका है अकाउंट से, लेकिन जो है आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है। किसी का कहना है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मैम, बार बार हम ट्राई कर रहे हैं और बार बार जो है वो हमारा डिक्लाइन कर रहा है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल हमेशा की तरह आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूँगी कार्ड पेमेंट को लेके, उसके बाद बात करेंगे जो हमने सुबह जीमेल अकाउंट को लेकर के बात की थी उसके बारे में भी, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी हम बात करते हैं कार्ड पेमेंट ऑप्शंस के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं कार्ड पेमेंट करने में, मतलब अगर आप कई कई बार ट्राई करेंगे तो सिस्टम में प्रॉब्लम तो आएगी। तो अभी यहाँ पर जो है डिफरेंट कार्ड से जो है जो अमाउंट कट रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है। कुछ लोगों की पेमेंट्स हो रही हैं जिन्होंने अपने स्क्रीनशॉट भेजे कि मैडम हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। कुछ लोगों का सक्सेसफुल पेमेंट दिखा रहा है लेकिन वो ब्लू पेज पर है, ना कि उनका वो पेज ग्रीन हुआ है। तो उन सभी के लिए एक ही जवाब है। देखिए, अगर आपका पेमेंट कट गया है और आपका पेज पे ब्लू सक्सेसफुल लिखा है, ग्रीन नहीं हुआ है, तो इट मीन्स पेमेंट आपका होल्ड हो गया है। आपका पेमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। उनका कहना ये था कि मैंने इंतज़ार भी किया, 2 घंटे बाद मैंने फिर ट्राई किया तो भी वही पेज नज़र आ रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट देखा। तो ठीक है, अभी सिस्टम स्टेबल होने दीजिए, वो हो जाएगा आपका आईडी। अगर पैसा आपका कटा है तो डेफिनेटली आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप जो है बैक ऑफिस में हमारे ofounder.net में जाकर मार्टी डिगामो सर ने जो डाला है, क्रिस जॉनसन सर ने जो गूगल शीट डाली है, उस पर आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए। आपको सपोर्ट में टिकट ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से भी आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अभी सवाल ये आ रहा है कि कैसे हमारा जो है पेमेंट, किसी का कम कट रहा है किसी का ज़्यादा, तो ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने कार्ड से किया तो मेरा कम कटा, आपने अपने कार्ड से किया, आपका आईसीआई का है तो आपका चार्जेस ज़्यादा लगा। तो जैसे मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि हर बैंक के अलग अलग चार्जेस है, यानी कि जो टैक्स लगा रहे हैं किसी में 16% है, किसी में 18 है, किसी में 12 है, किसी में 10 है। तो ऑब्वियस है जब 10, 12, 18 का डिफरेंस आएगा तो रेट्स का फ़र्क तो आएगा ही। लेकिन अभी जो है हमारे पास कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए हैं, कुछ लोगों का कटा है 9,240 रुपये किसी भी बैंक से उन्होंने जो किया। कुछ लोगों ने वीज़ा कैनरा बैंक से किया है, उनका कटा है 8857 यानी कि 8,857 रुपये। तो इस तरह से लोगों के चार्जेस कट रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि आपकी 9,000 तक में आईडी एक्टिवेट हो जानी चाहिए, जो कि हमने सबसे हाईएस्ट सुबह एक चार्ज जो देखा था वो था 15% के अंदर अंदर, मतलब 15% तक आपका जो है सारा हो जाएगा। बल्कि किसी किसी बैंक अकाउंट का जो है बैंक से 18% भी टैक्स लग रहा है, लेकिन आप हम मान के चलते हैं कि $15 हमारे एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी कि जैसे हमने सुबह आपको बताया था $93 प्लस $15 यानी कि $108 आपका अप्रॉक्सीमेट है कि कटेगा। उससे कम हो जाए वेल गुड, नहीं तो उतना तो है ही। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लेट नाइट आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए आईडीज़ को एक्टिवेट करने में, क्योंकि लेट नाइट थोड़ा रश कम होता है। या फिर अर्ली मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो 6 से 7 बजे के बीच में थोड़ा रश नहीं होता है, या फिर सुबह 5 बजे आप ट्राई कर लीजिए, या फिर रात में लेट नाइट में आप 1:30-2 बजे के बाद ट्राई कीजिए, तो थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है उस टाइम में, तो आपकी आईडी ईजिली एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने क्या करा है, बार बार ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है, अगर आपके पास नेट स्लो है तो भी आपकी पेमेंट रुक जाती है, या अगर आपके मोबाइल में हिस्ट्री ज़्यादा है, डाटा ज़्यादा है, तो भी आपका प्रॉब्लम करता है। तो आपको क्या करना है, अपना ब्राउज़र चेंज करना है, देन अपनी हिस्ट्री को भी क्लियर करना है, सभी टैब्स को क्लोज कर देना है, मोबाइल को ऑफ करके ऑन करना है, या फिर आपको मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। तो उससे भी आपका मोबाइल जो है इजीली, लेकिन एक बहुत अच्छे नेटवर्क में यानी कि वाईफाई में बैठ के आप कोशिश करिए कि आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे। तो आई होप सो काफ़ी लोगों की हो रही है तो आपकी भी हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास 525 का एरर आ रहा है, तो अभी हम क्या करें। तो वहाँ पर दिखा रहा है डेली वॉल्यूम लिमिट एक्सीड, तो बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि हमने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप वो जो हमारी लिमिट है उसको बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको सुबह भी एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल $2,000 की आईडी एक्टिवेट हो गई, उसके बाद थोड़ा रुकेंगे, फिर उसको 5,000 करेंगे, फिर 10,000 करेंगे, ऐसे ऐसे करके जो डॉलर्स की लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी, और उसी तरह से फिर आपकी आईडी एक्टिवेट होंगी। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि काफ़ी सारे लोगों का जो सवाल आ रहा है कि आईडी एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, तो आप आराम से करिए, सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए, बल्कि एक आध दिन वेट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी आपके पास पूरा महीना है दिसंबर का, तो आपकी आईडी आराम से एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि ये जो नया पेमेंट प्रोसेसर है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अभी तक। कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है वो शायद डाटा भी हो सकता है इशू उनका, या फिर जो है नेटवर्क इशू भी हो सकता है, या फिर ये जो सारे हमने बताए हैं इस तरह से आप लोग करके देखिए, क्योंकि जिन लोगों की हो रही है वो
पॉजिटिव हैं और वो मतलब कूल भी हैं कि उनकी आईडीज एक्टिवेट हो गई हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख रहे हैं समाचार विशेष जो एक न्यूज़पेपर है, यहाँ पर लिखा है गूगल का यूज़र्स का बड़ा झटका। गूगल जो है हमारे यूज़र्स यानी कि गूगल के जितने भी यूज़र्स हैं उनको एक बड़ा झटका, जीमेल अकाउंट होंगे बंद। तो ये चीज़ हमने आपको सुबह भी डिस्कस की थी, फिर भी मैं यहाँ का आपको पढ़ दे रही हूँ, बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। जीमेल अकाउंट बंद होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है कि 1 दिसंबर से ये अकाउंट क्लोज कर दिए जाएंगे। जिन्होंने 2 साल से अपनी आईडी को एक्टिव नहीं किया यानी कि वो इनएक्टिव हैं, उन्होंने कोई मेल नहीं देखा, कुछ नहीं किया, तो ऐसे अकाउंट को जो है गूगल बंद करने जा रहा है। और एक और बात लिखी है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 साल से अगर आपने अकाउंट यूज़ नहीं किया है गूगल का अपना यानी कि जीमेल के अकाउंट को, तो जो उससे जुड़े कंटेंट हैं आपके उसको भी वो वहाँ से हटा देगी। तो सबसे मेन थिंग क्या है, जैसे कि उसमें आपके फ़ोटोज़ हैं या जीमेल जो है आपका कुछ आपने लाइव इक्विपमेंट वहाँ पर कर रखे हैं, तो वो सब चीज़ें भी वहाँ से आपकी हटा दी जाएंगी। गूगल ने ये भी बताया था कि पुराने अकाउंट जो कि इनएक्टिव हैं उनके साथ वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वो लोग यूज़ करना शुरू कर देते, कोई और लोग उसको ओवरटेक कर लेते, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे अकाउंट से, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही गूगल इन अकाउंट्स को डिलीट कर रहा है। इसीलिए गूगल ने डिसाइड किया कि मई के महीने में उन्होंने बता दिया था कि वो जो है ये इस तरह के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो यानी कि उनकी ये डीएक्टिवेट पॉलिसी वो स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर से। तो आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। अगर आप चाहते हैं आपका अकाउंट डिलीट ना हो, तो इन्होंने लिखा भी है ये नहीं होंगे डिलीट, यानी कि ऐसे अकाउंट जो है डिलीट नहीं होंगे जो कि ऑलरेडी बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे जो है अपने अकाउंट को एक्टिव कर ले, यानी कि उससे कोई मेल कर ले जैसे हमने आपको सुबह बताया, या फिर कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर ले, कहीं रजिस्ट्रेशन कर दें जीमेल, अमेजोन वगैरह पे, जो मैंने आपको सुबह भी बताया था। तो बार बार बताने का मतलब ये है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, अब अभी के अभी अपने जीमेल अकाउंट से जो है कोई भी मेल कर लीजिए या फिर आप उससे कहीं रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इसकी सारी सर्विसेज हमारे बैंक में भी हमारी ईमेल आईडी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको सभी जगह पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो अभी के अभी अपने अकाउंट को एक्टिव कीजिए, यानी कि आप उससे कोई ना कोई मेल कर लीजिए, कोई फोटो ऐड कर लीजिए, कोई इधर से उधर आप कोई मेल करेंगे या फिर कोई वीडियो भेज दीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए जो कि आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाए। और दोस्तों जिन फाउंडर्स ने हमारा जीमेल अकाउंट दे रखा है अपनी एज एन ऑल्टरनेट आईडी, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो जीमेल का है, तो वो लोग तो प्लीज़ कृपया ध्यान दें इस बात पे कि उनको अभी के अभी वीडियो सुनने के बाद फ़ौरन अपनी आईडी को एक्टिव करना है, यानी कि जाके उसमें आपको जो है देखना है कि कौन सी मेल्स आई हैं, उनका रिप्लाई करना है, कुछ आप उसमें एक्टिविटी करिए ताकि आपका अकाउंट डिलीट ना हो। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।